सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी कक्षा 9th की हिंदी। और हिंदी में हम गद्य भाग पढ़ रहे हैं। गद्य भाग में हम जो जल्दी बैठ जाइए फटाफट फटाफट दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ रहे थे। दो बैलों की कथा में हम 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके थे। और अपना आज का अंतिम जो चैप्टर है उसी का अंतिम भाग है, वो है 5वां भाग। बैल कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर जाके कहाँ कहाँ वो घूमे, किस किस मालिक के अंडर में रहे, उनके बारे में हमने अच्छे से बातचीत की है। और बैलों के बारे में अच्छे से जाना है कि उनके बीच में आत्मीयता कितनी थी, आपस में प्रेम कितना था, दोस्ती कितनी गहरी थी। और उनकी दोस्ती के बारे में कि हमें मिसाल लेनी चाहिए कि अपना दोस्त जो है अगर मुसीबत में हो तो उसको छोड़ के जो है 9-2-11 नहीं होना है ना। 9-2-11 का मतलब है भागना नहीं चाहिए और अपने दोस्त के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। वही बात हुई है इन दोनों बैलों के साथ में। इन दोनों बैलों में कोई भी अगर परेशानी में पड़ा है तो दूसरा दोस्त आके उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया, चाहे वो खुद मुसीबत में पड़ गया हो, लेकिन दोस्त को मुसीबत में छोड़ के नहीं गया। और उसी प्रकार से दोनों बैलों में से एक बैल ने जो है मिट्टी की दीवार गिराने के चक्कर में वहां पर बड़े फंदे में फंस गया, और दूसरे दोस्त ने मिट्टी की दीवार गिराने के बावजूद भी वहां से भागकर नहीं गया और अपने दोस्त के साथ में वहां पर आके बैठ गया। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको जिस प्रकार से पता है कि वो जो बाड़ा था, उस बाड़े में बहुत प्रकार के जानवर फंसे हुए थे, है ना। उसमें गधा भी था, बकरियां भी था, घोड़े भी थे, हाँ, और भैंसे भी थी और गधे भी थे, और ये 2 बैल भी थे। लेकिन सबसे दमदार ये 2 बैल थे। दोनों बैलों ने प्रयास किया और वहां की चारों तरफ की जो मिट्टी की जो दीवार थी जिसके अंदर वो सारे जानवर फंसे हुए थे, उस दीवार को एक एक करके दोनों ने कोशिश करके और टक्कर मार के दीवार को गिरा दिया और सभी जानवरों को वहां से आजाद कर दिया। लेकिन दोनों जानवर वहीं की वहीं फंस गए। अब आगे क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मिट्टी की दीवार गिराने के बाद जो है दोनों दोस्त वहां पर बैठ गए। जब सुबह आए, सुबह वहां के मालिक और वहां के जो चौकीदार थे वो वहां पर आए तो दीवार को गिरा हुआ देख के उनमें हड़बड़ी मच गई। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। वहां पर जो है हड़बड़ी मच गई, और हड़बड़ी मचने के बाद उन्होंने देखा तो कि सारे जानवर गायब थे। सारे जानवर गायब हो चुके थे क्योंकि उन्होंने टक्कर मार, जो नहीं गए गधे टाइप के उनको भी टक्कर मार के उन्होंने भगा दिया था। वहां पर मिले उनको 2 बैल, हीरा और मोती। उनके सींगों पर जो है मिट्टी लगी हुई थी, तो उनको अनुमान लगा लिया उन्होंने कि ये कारनामा किसका है, इन दोनों बैलों का। उनमें से एक बैल को तो पहले ही मोटे रस्से से बांध दिया गया था, बचा दूसरा, तो पूरा का पूरा शक गया दूसरे के ऊपर। कौन से दूसरे के ऊपर? मोती ने तो पहले प्रयास किया था, हाँ, पहले हीरा ने प्रयास किया था, उसके बाद में मोती ने। तो मोती के ऊपर पूरा का पूरा शक गया। फिर उसका जैब पकड़ के डांग लगाए उसको, उसकी हजामत ऐसी बनाई कि फिर करे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत अच्छा इलाज किया है और वहां पर बांध दिया, और कई दिनों तक उनको खाना पानी नहीं दिया गया। अब वहां पर जानवरों को जो बांध रखे थे ना, वो क्या करते थे, काफी दिनों तक उन जानवरों को एक जगह बांध देते थे। उसके बाद में उनकी जानवरों की नीलामी करते थे। बाहर से व्यापारी आते थे, है ना, और व्यापारी जिसको जैसी जरूरत होती है, किसी को गधे की जरूरत होती है, किसी को गाय की जरूरत होती है, किसी को बैल की जरूरत होती है, सभी प्रकार के जानवर थे, है ना। लेकिन वो तो भाग गए थे, उन्होंने तो इकट्ठे सभी प्रकार के कर रखे थे। तो नीलामी हुई, नीलामी में बहुत सारे व्यापारी लोग आए वहां पे। तो आए, व्यापारी आए और बैलों को देखा, हाथ लगाया कि हाँ है, मजबूत है, लेकिन अब तो उनका कबाड़ा हो चुका था क्योंकि काफी दिनों तक उनको खाना पानी नहीं मिला था, हैं। लेकिन फिर भी व्यापारी तो समझ जाते हैं कि ये भोजन की वजह से हो रखा है या इनका जो जन्म जाति इसी प्रकार के हैं। तो व्यापारी ने हाथ इधर उधर लगा के और
उनको भांप लिया कि इनकी स्थिति क्या है, ये वापस फिर से खाना खिलाने के बाद में पनप सकते हैं कि नहीं पनप सकते। तो उन्होंने आइडिया लगा लिया और उनकी तरफ देखने लग गया। तो दोनों बैल जो है खुश हो गए कि क्या पता हमें ले जाएगा। लेकिन उनके बीच में अंदर से दुख भी था। क्या दुख था? कि बेटा ये लेके तो जाएगा, यहाँ से छुड़ाएगा, लेकिन वहां जाते ही जो है गला काटेगा, सीधा मारेगा। यहाँ कम से कम जिंदा तो हैं। और एक तरफ खुशी ये थी कि यहाँ से इस चंगुल से निकल तो जाएंगे, लेकिन दूसरा दुख क्या था कि यहाँ से निकाल ले जाके सीधा मारेगा, गला काटेगा, गले के ऊपर छुरी चलाएगा। तो फिर उन दोनों के बीच में यही बातें हो रही थी। तभी इतने देर में जो है व्यापारी आया और उनका जो है मोल भाव करके वहां से ले गया। अब उनको डर लगे तो पीछे से मारे, लठ लठ मार के, और उनको जैसे तैसे खींच के लेके जा रहा था। आगे चला तो उनको रास्ता कुछ कुछ याद आया, करे इस रास्ते से तो हम आए हैं कभी, क्यों काफी टाइम हो गया था, तो रास्ता थोड़ा थोड़ा याद था, थोड़ा थोड़ा स्मरण उनको हो रहा था। तो ये रास्ता तो हम जानते हैं। फिर थोड़ी दूर और गए तो उनको जो है और जानकार चीज मिली, जहां पर वो चरते थे, रोज चरते थे ना अपने पहले वाले मालिक के घर, वहां पर चरते थे। वहां पर क्या, हाँ अरे हम यहाँ खाना खाते थे, थोड़े आगे गए तो हम यहाँ खड़े होते थे, यहाँ पानी पीते थे। फिर थोड़ा और आगे चले, अरे हम वहाँ खड़े रहते थे। अब उनको पूरा का पूरा समझ में आ गया कि हमारा मालिक का घर है। तो जैसे ही धीरे धीरे उस मालिक के घर के पास में गए तो वहां से उससे छुड़ा के और अपने घर पे भाग गए। घर पे जैसे ही भागे, उनके मालिक ने उनको देख लिया और बहुत खुश हो गया, उनसे गले मिलने लग गया, उनके ऊपर हाथ फिराने लग गया और बहुत ही उनका लाड प्यार चाव करने लग गया। तभी पीछे से बैलों को पकड़ने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? छुड़ा के आए हैं, पैसे दे के आया है, हैं? उनके पीछे भाग रहा था। भागते भागते वहां आया कि ए मेरे बैल दे दे। कि कौन से तेरे बैल? ये बैल मेरे हैं। अरे मैं पैसे दे के लाया हूं, पैसे दे के लाया है, ये बैल किसी ने चुराए हैं और वहां से पैसे दे के लाए हो, ये बैल मेरे हैं, मैं नहीं दूंगा। किससे पूछ के तुमने खरीदा है? ये बैल तो मेरे हैं, खरीद किससे लेके आया? तो मैं वहां गया था, वहां जो है इनकी नीलामी हो रही थी, वहां से मैंने इनको खरीदा है, तो ये बैल मेरे हैं। तभी मोती को आया, हैं? मोती का आंखें चढ़ गई, क्यों? उसको अपने घर से जाना नहीं था। और मोती जो है बदमाश भी था, हैं? मोती की आंखें चढ़ गई कि अभी बताता हूं तेरे को, हमें लेके जाएगा। अभी तो उनके पास मालिक भी था, हैं? तो फिर उसके पीछे सींग मारे, उसको भगाए दौड़ाए, और फिर वो पीछे घूम के गाड़ियां निकालेगा, मेरा बैल दे दे, मेरा बैल दे दे, मैं केस कर दूंगा थाने में जाके, जा कर दे, हट कर दे, बैल मेरे हैं, हैं? और वो घूमता जाए, पीछे से गाड़ियां निकालता जाए, मोती उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको सींग मार रहा है और भगा रहा है। काफी दूर तक उसको भगाया और फिर वो भाग गया और मोती खुशी खुशी आ गया। हीरा बोलता है, अरे क्यों दौड़ाते हो भाई इसको, इतना क्यों दौड़ा रहे हो? वो मर जाएगा तो क्या हमें लेके जाएगा? अभी वापस आने दो, उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा उसको, हमें वापस लेके जाएगा तो, हाँ? और उसके बाद में दोनों खुशी खुशी अपने मालिक के पास आ गए, उनको अच्छे से खड़ा किया और वहां पर उनको बहुत ही अच्छा खाना और जो है खली वगैरह उनको डाली गई, बहुत अच्छा अच्छा उनको खाना खिलाया और वो बड़े खुश हो गए। ये हमारे 5वें भाग की कहानी थी। ठीक है, देखो अब इसको आप पढ़ आराम से सकते हो। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए हुए लाया हूँ और ये तो मेरे हैं, क्या भाग जाए यहाँ से, हैं? उन दोनों में काफी झड़प हुई। आ गया पाठ समझ में? आगे की कहानी यही है। अब इस पार्ट में से आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। मैंने बताया था प्रेमचंद जी, क्या बताया था? इस
पाठ को लिखने वाले, इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के थे। तो उनकी, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश के थे तो उत्तर प्रदेश की भाषा इसमें देखने को खूब मिली है। आपको क्या करना है, जितने भी ब्रज भाषा के शब्द या वाक्य आए हैं उन वाक्यों को लिखना है वन बाय वन। कई जगह केवल शब्द आया है, कई जगह पूरा सेंटेंस आया है ना। तो जहां पर शब्द आया है शब्द लिखना है, जहां पर वाक्य आया है पूरा वाक्य लिखना है, और उसको जो है हिंदी भाषा में उसको रूपांतरित करना है कि उसका हिंदी में क्या मतलब होगा, और प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। आ गई समझ में? कल हमारा जो अभी चैप्टर निकाल रखा था दूसरा चैप्टर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बस आज की कक्षा में इतना ही। कल इसी समय फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।